जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में बच्चों व्यस्त हैं। तो आप जुड़े हुए हैं किरण मैम चैनल लक्ष्य हिंदी क्लास से। तो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से हम निरंतर आपको कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेस की जो हिंदी विषय है बच्चों, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो रहा है। तो बच्चों, आप इस चैनल से जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। इस वर्तमान में हम गद्य साहित्य का इतिहास, जो आपकी 11 कक्षा 11 का है, गद्य साहित्य का इतिहास, उसकी थ्योरी को हमने अच्छे से समझ लिया बच्चों। अब हम गद्य साहित्य का जो उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है उसमें भी आगे बढ़ चुके हैं। और हम देखिए बच्चों, आज आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 151 की तरह। इसी तरह बच्चों निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़ते ही हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर देके नहीं, बहुत कम कम समय के लिए वीडियो देखिए प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। मुश्किल से 15 से 20 मिनट, 18 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, इसी प्रकार से क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आप कम रोजाना निरंतरता बनाए बच्चों, यही उद्देश्य है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, पर निरंतर पढ़ें। क्योंकि जब निरंतर हैबिट बन जाएगी पढ़ने की, तो फिर आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़ लेने से और फिर कई दिन तक ना पढ़ने से कोई मतलब नहीं। हमको निरंतर बराबर पढ़ते रहना चाहिए। और बच्चों, ये जो गद्य साहित्य या पद्य साहित्य के जो लेखक और रचनाएं हैं, वो निरंतर रिवीजन से ही क्लियर होंगे बच्चों। तो आप एक काम करें, कॉपी में नोट्स और अवश्य बना लें। आप ऐसे स्टार बना के, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया चिंतामणि के रचनाकार। अब आपने लिखा चिंतामणि के रचनाकार, उसके लेखक जो है डैश करके उनके लेखक का नाम लिख लीजिए। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट कोई चीज़ है, ऐसे आपने लिखा, फिर डैश करके उनके लिए। इस प्रकार से आपका वन लाइनर आपके खुद की द्वारा लिखा हुआ नोट्स तैयार हो जाएगा। और ये नोट्स आपको 11 में तो काम लगेगा, 11 में काम लगेगा ही बच्चों, और ये 12 में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि कुल मिला के यही कुल से लगभग लगभग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उसी में आप 12 वाला भी ऐड कर दीजिएगा और निरंतर रिवीजन करते रहिएगा। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए बच्चों। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 की ओर। और देखिए, चिंतामणि के रचनाकार हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि चिंतामणि जो है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी है, श्याम सुंदर दास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, या फिर बाबू गुलाब राय है बच्चों। तो ये चिंतामणि आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा एक निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह है। अब देखिए, चिंतामणि क्वेश्चन आगे फिर पूछने लगा कि चिंतामणि, क्वेश्चन नंबर 152 पे ध्यान दीजिए बच्चों। चिंतामणि की गद्य विधा है, कौन सी विधा है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है या कहानी? हमने अभी अभी आपसे जिक्र किया कि ये चिंतामणि एक निबंध संग्रह है बच्चों, तो ये निबंध है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 153 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। देखिए, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। चिंतामणि, अतीत के चलचित्र, भाग्य और पुरुषार्थ, पथ के साथी तो आप जानते हैं, अभी हमने जिक्र किया। चिंतामणि निबंध संग्रह, निबंध संग्रह की बात हो ही रही है यहाँ पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 154 को सन्नाटा के लेखक हैं। सन्नाटा, तो देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी है, आज्ञा हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है, या मोहन राकेश हैं। तो देखिए बच्चों, ये आज्ञा जी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, हरी घास पर क्षण भर, अरे वो प्रभामयी, है ना, ये आज्ञा जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 155 की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। अब त्रिवेणी किस विधा की रचना है? निबंध है, संस्मरण है, या आत्मकथा, या फिर कहानी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 155 को देखिए, तो ये एक प्रकार का निबंध है। त्रिवेणी क्या है बच्चों? निबंध है। अब आप कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे स्टार लगाइए और लिख दीजिए, त्रिवेणी एक निबंध रचना है, एक निबंध विधा की रचना है। त्रिवेणी एक निबंध विधा की रचना है। मजदूर और प्रेम कौन सी विधा है? इस प्रकार से आप लिखते चली जाइए। आपने अभी यहाँ पर पढ़ा सन्नाटा, सन्नाटा की रचनाकार आज्ञा जी हैं। वहीं पर साथ में और लिख लीजिए, हरी घास पर क्षण भर, और अरे वो प्रभामयी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। इस प्रकार से ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। देखिए, लिखने का तरीका भी बहुत बच्चों को नहीं आता, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे आप लिखिए। देखिए कितना सुंदर आपका नोट्स बन जाएगा, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। वन लाइनर रहेगा, खटाखट खटाखट 2 पन्ना उठाए, 2 पन्ना ले लिए और फटाफट फटाफट 5 मिनट 10 मिनट में रिवीजन कर लिए। 5 मिनट 10 मिनट लगा, फिर दूसरी टाइम ले लिए, 2 पन्ना और रिवीजन कर लिए। और इसी तरह से थोड़ा 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 लिखते
आपका पूरा एक सुंदर सा कॉपी नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए, रिवीजन करने के लिए बच्चों। ये गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का अलग से आप एक बना लीजिए पतली सी, और उसे अपने कॉपी बुक के साथ रखिए और निरंतर रिवीजन करिए। क्यों? और बच्चों साथ में जो हमारे कवि और रचना हैं, कवि और लेखक हैं, उनकी जो जीवन परिचय है, जो फ्लोचार्ट हमने आपको बताया, इसी तरह से फ्लोचार्ट जो बना होता है, उस फ्लोचार्ट को भी आप कॉपी में ऐसे नोट करिए और ऐसे निरंतर आप लिख लीजिए इसे, और उसको बार बार ऐसे रिवीजन करिए बच्चों, बार बार रिवीजन कीजिए। बस यही सफलता का मेन उद्देश्य, ये दूसरा नाम है बच्चों सफलता का, क्या? रिवीजन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ बढ़ते हैं। हमने जिक्र कर दिया कि किस तरह हमको पढ़ना चाहिए। 156 को देखिए, मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना, अर्थात कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, संस्मरण है, या फिर रेखा चित्र है बच्चों? तो देखिए ये एक प्रकार का निबंध है, मजदूरी और प्रेम। अब देखिए बच्चों, बेईमान की परत के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, नरेंद्र कोहली, भारतीय हरिश्चंद्र, या फिर प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी बच्चों। 57 को देखिए, तो जी गोपाल रेड्डी ये बेईमान की परत बच्चों, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। क्या? बेईमान की परत हरिशंकर परसाई की रचना। अब ऐसे आप लिख लेंगे, स्टार कीजिए इसे और लिख दीजिए बेईमान की परत की रचनाकार हरिशंकर परसाई। बस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा रचित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ये कह रहे हैं धरती पुत्र से, पृथ्वी पुत्र से, राष्ट्र चेतना से, सांस्कृतिक गौरव से लिया गया है बच्चों। तो ये आपका क्या कहते हैं, पृथ्वी पुत्र, हमने इससे संबंधित क्वेश्चन आपको करवाया भी हो। तो ये पृथ्वी पुत्र बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल का है और ये निबंध संग्रह है बच्चों। और यहीं से राष्ट्र का स्वरूप, ये देखिए आपके सिलेबस का एक हिस्सा होगा, राष्ट्र का स्वरूप वो लिया गया है। आप में नहीं हुआ तो क्लास 12 में अवश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 159 की तरफ बच्चों। निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो 4 हैं, इसमें से 3 तो निबंधकार हैं, पर एक कोई है जो निबंधकार नहीं है। वो कौन है बच्चों? विद्यानिवास मिश्र, केदारनाथ सिंह हैं, कुबेर नाथ राय है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्वेश्चन नंबर 159 को देखिए बच्चों, तो ये आपके जो केदारनाथ सिंह हैं, ये निबंधकार नहीं है बच्चों। ये आपके तीसरे तार सप्तक में है। आज्ञे जी द्वारा जो तार सप्तक प्रकाशित होता था, उसमें जो तीसरा तार सप्तक था बच्चों, उसमें ये थे। और तीसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1959 में हुआ था बच्चों, 69 में, क्षमा करें, 1969 में तीसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था, उसमें केदारनाथ सिंह हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा निबंध है, उपन्यास है, आलोचना है, या फिर नाटक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 160 को देखिए, तो ये एक निबंध है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतीय हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित एक निबंध संग्रह है, जो आपके पाठ्यक्रम का एक भाग है बच्चों। चलिए, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना? अभी आपने पढ़ा है बच्चों कि पृथ्वी पुत्र किस विधा, निबंध संग्रह है, संस्मरण है, आत्मघात है, या फिर कहानी है बच्चों? बताइए, पृथ्वी पुत्र की बात हो रही है। तो 161 की ओर आप आगे बढ़िए और देखिए, तो ये आपका अभी हमने जिक्र किया है कि पृथ्वी पुत्र एक निबंध संग्रह है और यहीं से राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी गद्य की नवीन विधाओं के साथ, नई विधाएं, उसके साथ हम आपको मिलते हैं। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 150 से 160 तक कंप्लीट कर लिया है। 161 क्वेश्चन कंप्लीट किया है बच्चों। तो हम आइए थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन तो सॉल्व ही करें। थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत थोड़ा पढ़ा जाए। चलिए, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, कौन सी विधा है? डायरी है, गद्य गीत है, आत्मकथा है, या फिर संस्मरण है बच्चों? तो आप जानते हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्मकथा है। इन्होंने 4 आत्मकथाओं को लिखा है। बसेरे से दूर लिखा है, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सब आत्मकथा विधा है बच्चों हरिवंश राय बच्चन की। अब ऐसे आप लिख लीजिए, स्टार बनाइए
और ऐसे ऐसे करके लिख लीजिए। इनको लिखिए, फिर यहाँ पर लिख दीजिए आत्मकथा है किसका है, हरिवंश राय बच्चन का है। और जो हमने 4 और ऐड कर दिया उसको भी लिख लीजिए साथ में, बस हो गया। इसी तरह से लिखने पढ़ने से चीज़ें एकदम क्लियर होंगी बच्चों। आखिरी चट्टान की रचना विधा है जीवनी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्त है या फिर बच्चों निबंध है। आप जानते हैं आखिरी चट्टान मोहन राकेश का है। 163 क्वेश्चन को आप देखिए, ये आखिरी चट्टान मोहन राकेश का बच्चों, और ये एक प्रकार का यात्रा वृत्त है। आपको राम वृक्ष बेनीपुरी ने यात्रा वृत्त लिखा कि पैरों में पंख बांध कर। राहुल सांकीर्त्यान ने लिखा मेरी लद्दाख यात्रा मेरी कैलाश यात्रा, राहुल सांकीर्त्यान। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 164 को हम देखते हैं। 164 रावण नर्सिंग होम में कौन सी रचना विधा, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है या फिर रिपोर्टाज है। तो बच्चों ये रिपोर्टाज है रावण नर्सिंग होम में। द्विवेदी पत्रावली आ गया। द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है, बैजनाथ सिंह विनोद है, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन है या फिर महात्मा मुंशी राम है बच्चों। तो ये बैजनाथ सिंह विनोद है, बैजनाथ सिंह विनोद है द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरी में हमने पढ़ाया है बच्चों, थ्योरी को अवश्य आप देखिएगा। प्लेलिस्ट में हम वो लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, आप अवश्य देख लीजिएगा पूरा कंप्लीटली। उसके बाद क्वेश्चन हल करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं चिदविलास के, आवारा मसीहा के, मेरी तिब्बत यात्रा के या हिमालय के। हिमालय आपका जानते हैं महादेव वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 166 को देखिए बच्चों, तो ये आपका आवारा मसीहा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवनी है और विष्णु प्रभाकर ने लिखा है बच्चों आवारा मसीहा। चलिए पथ के साथी, आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। पथ के साथी कौन सी विधा है, नाटक है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्त है या फिर संस्मरण है बच्चों। तो ये संस्मरण है और महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण है। अतीत के चलचित्र पथ के साथी संस्मरण है बच्चों। अब मेरी जीवन यात्रा, ये किसका है, मेरी जीवन यात्रा किसकी, आत्मकथा है। तो आत्मकथा पहले से पता चल गई कौन सी विधा है, तो आत्मकथा किसकी है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की है, बाबू गुलाब राय की, यशपाल की है बच्चों या फिर राहुल सांकीर्त्यान की है। 168 को देखिए बच्चों, तो ये राहुल सांकीर्त्यान की है और ये आत्मकथा है। हमने आपसे जिक्र किया कि उन्होंने यात्रा वृत्त भी लिखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा, ये राहुल सांकीर्त्यान की ही है। और मेरी जीवन यात्रा बच्चों ये आत्मकथा, देखिए अपने जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है तो जीवन यात्रा लिख दिया, इसलिए ये आत्मकथा और ये राहुल सांकीर्त्यान का है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 169 की ओर हम बढ़ते हैं। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है डॉक्टर नागेंद्र की है, राहुल सांकीर्त्यान की, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद की है, राम वृक्ष बेनीपुरी की है। तो एक बूंद सहसा उछली ये आप जानते हैं बच्चों, हमने आपको पढ़ाया हरिघास पर क्षणभर, अरे वो प्रभामयी और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये सब आगे की रचनाएं हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, हमने अभी आपसे बताया कि बच्चन की रचना है, आत्मकथा है। इन्होंने 3 और आत्मकथाओं को लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक बच्चों। चलिए तो आज की क्लास में हम केवल 20 क्वेश्चन ही हल करेंगे बच्चों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ये पढ़ने से चीज़ें निरंतरता बनी रहेगी। ज़्यादा पढ़ेंगे, समय कम है और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैक्सिमम सभी को समय देना है। तो हमारा ये उद्देश्य बच्चों कि आप हिंदी विषय को भी निरंतरता बनाइए, निरंतर पढ़िए, भले थोड़ा थोड़ा पढ़िए। इसी उद्देश्य से हम आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियोज प्रोवाइड करते रहते हैं बच्चों। एक दिन में कम से कम 2 वीडियो क्लास हर एक क्लास के प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं समय से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि मॉडल पेपर हम आपके सामने प्रस्तुत करें, जिससे आप अवगत हो सकें कि मतलब हमारे परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आसानी से हल भी कर सकें। चलिए बच्चों चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास भी करें। जय हिंद बच्चों।